मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारे हिंदी विषय में पत्र लेखन कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। आप अपने व्यावसायिक जीवन में या अपने विद्यार्थी जीवन में आपने पत्र देखे होंगे, बराबर। पत्र कैसा आता है, पत्र कैसे लिखा जाता है, आपने पत्र देखे होंगे, बराबर। किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र में पत्र लिखे जाते हैं या कोई भी कार्यालय हो उसमें कार्य के हेतु कोई पत्र लिखते हैं तो उसका हम क्या कहते हैं, उसका विवरण कैसा होता है, उसका क्लेवर कैसा होता है, बराबर। पत्र कैसा दिखता है, कैसे लिखना चाहिए उसके बारे में हम आज जानेंगे। पहले तो पत्र लिखते समय थोड़ी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले तो पता और दिनांक। पत्र में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है ये पता, एड्रेस, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एड्रेस। लेटर राइटिंग हम इंग्लिश में करते हैं, बराबर। तो एड्रेस कहाँ लिखा जाता है उसकी खास ध्यान रखना होगा। तो पहले तो पत्र प्राप्तकर्ता का यानी जिसे हम पत्र लिखने वाले हैं उसका एड्रेस हमें राइट कॉर्नर में लिखना है। कहाँ लिखना है, पत्र के राइट कॉर्नर में, यानी यहां, बराबर। दिनांक, उसके नीचे दिनांक लिखनी है यानी डेट। फिर संबोधन, पत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, संबोधन। हम पत्र लिखने का शुरुआत करेंगे, बराबर, तो संबोधन से करेंगे। जैसे हमसे कोई बड़ा होगा तो हम क्या कहेंगे, आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय, ऐसे संबोधन कहते हैं। जैसे पत्र लिखने की शुरुआत करेंगे हम तो पहले संबोधन से करेंगे, बराबर। फिर आएगा पत्र का विषय, जिसके बारे में हम पत्र लिख रहे हैं उसका विषय बराबर मिडल में हमें लिखना होगा, विषय करके, बराबर। यानी सब्जेक्ट, हमारे पत्र का सब्जेक्ट। पहले तो कॉर्नर, राइट कॉर्नर में हम क्या लिखेंगे, जिसे पत्र भेजना है, बराबर। पत्र प्राप्तकर्ता का एड्रेस, बराबर। फिर उसको हम संबोधन करेंगे। यदि हमसे छोटा होगा, बराबर, या बड़ा होगा तो पूजनीय, वंदनीय, या छोटा होगा तो प्रिय सखा, हमारा मित्र होगा तो, या लाडली बहना, बराबर। ऐसे हम संबोधन कहते हैं। फिर पत्र का विषय, एकदम मिडल में हम विषय लिखेंगे। फिर उसका आरंभ, मध्य और अंत कैसा होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो अगर किसी मित्र को जन्मदिन के अवसर पर दावत देने के लिए अगर उसे पत्र लिखे तो पहले शुरुआत करें, कैसे करेंगे, डायरेक्ट उसे सब्जेक्ट नहीं बता देंगे कि शुरुआत वहीं से नहीं करेंगे कि भाई मेरा जन्मदिन है तू आजा, ऐसे डायरेक्ट पत्र नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि प्रिय मित्र सुरेश, आशा रखता हूं कि तेरी तबीयत तंदुरुस्त हो, मैं यहाँ सकुशल हूँ, तू भी वहाँ सकुशल होगा, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। मैंने ये पत्र इसलिए लिखा है कि अगले 2 दिन यानी 4 जनवरी, 5 जनवरी, जो भी दिनांक हो उस दिन मेरा जन्मदिन आ रहा है। मैंने इस मौके पर दावत रखी है, बराबर। मैंने सभी मित्र, हम अपने मित्र का नाम ले सकते हैं, जैसे मयूर, सुरेश, वंदन, जो भी नाम हो आप लिख सकते हैं कि उन सबको मैंने न्योता दिया है, वो सब आने वाले हैं। तो इस अवसर पर तुझे भी मेरे जन्मदिन पर आना है, इसके लिए मैं तुझे ये पत्र लिख रहा हूँ। ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मध्य में जाकर उसे हमारा पत्र के विषय के बारे में बताएंगे। और फिर समापन कैसे करेंगे, आशा रखता हूँ कि तू भी इस मौके पर जरूर आए और मेरी खुशी में शामिल हो। फिर अंत में हम समाप्त करना है पत्र, बराबर। पत्र का समापन करना है, कैसे करना है, तो इसके साथ सब तू अपनी छोटी बहन को भी साथ ले आना। फिर नीचे लिखिंग हस्ताक्षर करेंगे हम, शिष्टाचार करके कि तेरा प्रिय मित्र सुरेश, ऐसे नीचे ऐसे संबोधन करेंगे। लास्ट में शिष्टाचार कैसे, उसे क्या कहते हैं, शिष्टाचार। और फिर नीचे हम हमारे सिग्नेचर करेंगे। तो ये रहा हमारा पत्र लिखने का फॉर्मूला, बराबर। उसे क्या कहते हैं, क्लेवर। देखिए, अगर हम इंग्लिश में लेटर राइटिंग करते हैं, अगर हमारा कवर, मैं अभी पत्र की बात नहीं कर रहा हूं, पत्र का पोस्टकार्ड का कवर जो उसमें हम पत्र डालते हैं, बराबर। अभी सब जगह ऐसे ही आता है, तो इंग्लिश में आता है। तो उसमें से 2 करके, जिसे हम पत्र लिखने वाले हैं उसका पता, यानी पत्र प्राप्तकर्ता का पता, ओनली 2 करके लिख देंगे तो भी चलेगा। अभी सब ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर आपका पत्र खुला है, बराबर, तो पहले हमें राइट कॉर्नर, टॉप ऑफ राइट कॉर्नर, यानी इस तरफ, बराबर, पत्र प्राप्तकर्ता यानी जिसे हम पत्र भेजने वाले हैं उसका पता यहाँ लिखना है। और पत्र भेजने वाला यानी प्रेषक, यानी जो पत्र लिख रहा है उसे लेफ्ट कॉर्नर में हमें लिखना है। यानी जो पत्र लिख रहा है वो लेफ्ट कॉर्नर में, जिसे पत्र भेजना है उसे कहाँ लिखना है राइट कॉर्नर में। देखिए यहाँ मैंने इसका एक फॉर्मूला रेडी किया है।
पहले तो हम क्या लिखेंगे, जिसे पत्र भेजना है यानी प्राप्तकर्ता का पता, नीचे दिनांक। एक नंबर पे आएगा पता और दिनांक। दूसरे नंबर पर हम संबोधन करेंगे। यदि हमसे छोटा है तो प्रिय मित्र ऐसे संबोधन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमसे बड़ा है तो पूजनीय या वंदनीय, आदरणीय, बराबर, ऐसे हमें संबोधन करना चाहिए। तो पहले आएगा संबोधन, फिर उसे अभिवादन करना है। कैसे? यानी सप्रेम, बराबर, ऐसे उसे क्या कहते हैं, अभिवादन कहते हैं। फिर बीच में विषय, हमारा पत्र का सब्जेक्ट, किसके बारे में हम पत्र लिख रहे हैं। हमारे जन्मदिन की दावत में शामिल होने के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उसका कारण हमें बीच में लिखना है। विषय, हमें हमारी साला महासाला में छुट्टी लेने के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उसका विषय यहाँ लिखना है। फिर आरंभ करना है। अगर आप किसी की मंजूरी ले रहे हो या अभिवादन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जिसके बारे में पत्र लिखते हैं उसके तौर पे ही आप आरंभ कर सकते हैं, बराबर। जैसे हम हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सर को एक दिन की छुट्टी लेने के लिए पत्र लिख रहे हो तो पूजनीय, आदरणीय गुरुजन, मैं कहाँ से स्टार्ट करना है, आप जो भी विषय के कारण, जो भी सब्जेक्ट के कारण आप स्कूल में नहीं आ पा रहे हो, बराबर, उसका कारण बताना है कि मैं 2 दिन से बहुत बीमार पड़ गया हूँ, इसलिए मैं स्कूल में आ नहीं सकूंगा, बराबर। तो वो आरंभ में लिखना है। फिर मध्य में आप कितने दिन तक नहीं आने वाले हो, बराबर, उसका विवरण करना है। फिर अंत में आपको अपनी बातें रख दी। फिर बाद में नीचे शिष्टाचार, आपका प्रिय स्टूडेंट, ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर। तो नीचे हस्ताक्षर करके आपको लिखना है। तो आशा रखता हूं कि आपको पत्र कैसे लिखना है वो पता चल गया होगा, बराबर। पत्र लिखने वाले का सरनामा कहाँ आएगा, एड्रेस लेफ्ट कॉर्नर में। जिसे पत्र लिखना है यानी प्राप्तकर्ता जो पत्र पढ़ेगा उसका एड्रेस कहाँ आएगा, राइट कॉर्नर में, बराबर। फिर पहले क्या आएगा, पता और दिनांक, ओके। फिर संबोधन कैसे करना है, आदरणीय, वंदनीय, वो सब। पत्र का विषय, बीच में मिडल ऑफ लेटर, बराबर, क्या क्या लिखना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। फिर आरंभ, मध्य और अंत। आरंभ कैसे करना है, मध्य में क्या लिखना है, अंत में क्या लिखना है, और फिर अंत में समापन कैसे करना है, बराबर। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई। इसके साथ मैं आपको एक पत्र आपको भेजूंगा, बराबर। वैसा ही एक पत्र आपको लिखना है। मैं आपको पत्र भेजूंगा कि मित्र की जन्मदिन के मौके पर दावत वाला पत्र, बराबर। आपको क्या करना है, उसी तरह से मित्र को जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र लिखना है। एक पत्र मैं आपको भेजूंगा, एक पत्र आपको मुझे भेजना है, ओके। चलो, तो अगर और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। अस्तु।